और तो मैं ये आपसे जानकारी है, जैसे मशरूम बहुत महँगी चीज़ है। अपने यहाँ तो शायद मार्केट में मशरूम बिकता भी नहीं है, और लोग शायद लाते होंगे तो बड़े-बड़े जो मॉल हैं, बड़े-बड़े स्टोर हैं, इसमें शायद मशरूम बिकता होगा। तो आपने यहाँ के मार्केट का अध्ययन किया, क्या मशरूम की डिमांड है, कितनी डिमांड है, इसके आधार पे मशरूम में गए, या फिर जिन अंदर जगह एक बार मशरूम की खेती करते हैं मार्केट तो ऐसे में ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा? हाँ, पहले यही था कि मैं पहले अपना स्तर पे तैयार करूँ कि क्या है मशरूम, किस तरह से होता है, क्या होगा, उसको पहले अपन खुद खा के देखेंगे, तो ही अपन को कुछ अच्छा लगेगा, तो अपन आगे कोई बिक्री का सोचेंगे। और उसमें प्रोडक्शन है, नहीं है, या मुनाफा है या लॉस है, इसलिए मैं फिर देखा और मशरूम को मशरूम तैयार किया। तो अपने यहाँ पे मशरूम अच्छा हो जाता है? यहाँ मशरूम के लिए वातावरण बढ़िया बेस्ट है और टॉप क्वालिटी में मशरूम हो जाता है। ओरेस्टर, मिल्की और बटर मशरूम के लिए बांसवाड़ा जिले में बहुत टॉप क्वालिटी में मशरूम तैयार होता मतलब है। जो 3 आपने बताई वो मशरूम की वैरायटी है। वेराइटियाँ हैं। तो आपको हम हमारे कैमरामैन को बताएँगे, वो उधर का भी एरिया दिखाएँ। क्योंकि मैं जैसे समेकित बागवानी कहते हैं, जिसमें डेयरी का भी कार्य किया जाता है, वर्मी कंपोस्ट का भी कार्य किया जाता है, मुर्गी पालन किया जाता है, बकरी पालन किया जाता है, मछली पालन किया जाता है, और बागवानी के भी कार्य किए जाते हैं। तो वो समेकित बागवानी यहाँ पे सब नज़र आ रही है। मतलब पशुपालन भी है, वर्मी कंपोस्ट का आप सामने देख सकते हैं। इधर की तरफ आप देख सकते हैं, ये मशरूम इन्होंने वर्मी कंपोस्ट का प्लांट लगा रखा है। ये सामने वर्मी कंपोस्ट का है। यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट का लगा रखा है। ये हल्दी है। उन्होंने हल्दी की खेती कर रखी थी। हल्दी निकाल करके यहाँ सुखाने के लिए रखी है, और अभी हम दिखाएंगे हल्दी को पका भी रहे, मतलब वो बागवानी का कार्य हो गया। और उधर सामने की तरफ एक उन्होंने प्लांट लगा रखा है मछली पालन का, फार्म पॉन्ड बना करके, और इसमें मछली पालन का भी काम करते हैं। मतलब यहाँ पे सारी चीजें वो एक इनोवेटिव उन्होंने कर रखा है कि सारी चीजें यहाँ से वो करते हैं। तो उधर हम आगे चलते हुए वहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर में भी जाएंगे, जहाँ पे कुछ ये हल्दी पक रही है। ये हल्दी को प्रोसेसिंग यूनिट में अच्छा, इसमें देसी पानी, तरीके से। हाँ, देसी तरीके से पानी भर के बॉईल कर रहे हैं। अच्छा। इसके बाद 1 घंटे के तक यहाँ सुखाएंगे और इसके बाद ड्रायर में हमने ड्रायर खरीद रखा, उस ड्रायर में सुखाते हैं। ड्रायर में सुखाने के बाद इस हल्दी को पिसाई करके प्रोसेसिंग यूनिट के हिसाब से बेचे तो उसका मुनाफा ज़्यादा है। सीधी हल्दी मार्केट में 50 रुपये जाती है और पाउडर फॉर्म में तैयार करते हैं वो तो ये सीधे 400 रुपये में हो जाती है। तो मतलब ये नहीं, किसी को ऑर्गेनिक हल्दी खानी है हाँ, तो वो आपसे संपर्क कर हाँ, सकता कर है। सकता है बिल्कुल। मतलब ये ऑर्गेनिक, प्योर ऑर्गेनिक हल्दी है आपके पास में, प्योर शुद्ध। शुद्ध हल्दी है, इसमें कोई अच्छा। मिलावटी नहीं है। बाजार में जितनी भी हल्दी आती है, मिलावटी ही आती है अधिकतर। अच्छा। हाँ, ये प्रोसेसिंग यूनिट एक किसान खुद तैयार करता है तो उसमें ज़्यादा मुनाफा भी रहता है और जो खरीदार कोई मार्केट में विक्रेता या कोई खरीदार खरीद के लेता है हम्म। तो उसमें जो मार्केट में सस्ते मांग के हिसाब से जो सस्ता मांगना चाहता है हर कोई, तो वो नहीं पूरा कर पाता। उसमें बैलेंस शीट में डिस्टर्ब होता ही है, तो फिर मिलावटी आती है मार्केट में। भाई मेरे को ये बहुत अच्छा लगा। मैं भी, हम जाते वक्त मतलब अगर तैयार हो तो हम हल्दी लेते जाएंगे। आप देख सकते हैं ये वर्मी वाश भी इनके वहाँ मिलता है। ये गोबर का खाद वगैरह है, ट्रे वगैरह, नर्सरी वगैरह सब उनके पास में तैयार है। सामने आप देख सकते हैं ये फार्म पोर्ट उन्होंने यहाँ पे एक मतलब समराइज कर रखा है, इनके पास में क्या क्या चीजें उपलब्ध हैं वो यहाँ पे उन्होंने फ्लेक्स बना करके लगा रखा है, और पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ से कोई भी आता है तो वो इस चीज को जानकारी ले सकता है। अब अंदर हम चलेंगे जहाँ पे यहाँ ट्रेनिंग सेंटर में किसान हैं जिनको प्रशिक्षण लंबे टाइम से चल रहा है, और अभी वो मशरूम की खेती कैसे करना इसका जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं। तो हमको भी लगा कि इनसे इस वीडियो के माध्यम से आपसे साझा करें कि मशरूम की जो रियल में इसको पैकिंग कैसे किया जाता है, इस पे बीज कैसे डालना है, इसका पूरा प्रोसेस चल रहा है। तो अभी अब आगे हम आपको दिखाएंगे। ये आपका प्रोसेसिंग चल रहा है। ये प्रोसेसिंग है, मशरूम कैसे लगाते हैं, अच्छा, उसकी विधि कई थोड़ा समय इधर से आगे आ जाते हैं ताकि शादियों की डिमांड थी। ये सब ट्रेनिंग लेने के लिए आए हैं। हाँ, ये ट्रेनिंग लेना है। मतलब आने वाले टाइम में पहले पंकज जी अकेले थे, अब हाँ, बहुत अब ये सारे पूरी साथी, टीम जुड़ने वाली है हमारे जुड़ने साथ। वाली है। तो हम Yes. क्या, ये अक्सर हमसे बोलते थे कि हमें कुछ ट्रेनिंग कराओ, तो इस जरिए हमें किसान ज़्यादा ही जुड़ रहे थे, तो इनमें इंटरेस्ट भी सबका ज़्यादा हो रहा था। तो मैंने कहा चलो एक ट्रेनिंग सेंटर के माध्यम से इनको ट्रेनिंग करवा दें। ये तो क्या है, गेहूं का ये भूसा? गेहूं का भूसा है जो 8 घंटे तक क्लीन करने के लिए उसको ड्रम में फॉर्मलिन बावस्टीन से भिगो के रखते हैं। हाँ, और जो दूसरी फंगीसाइड फंगीसाइड से, उपचारित और करते हैं। दूसरी विधि है हम चूने से उसको उपचारित करते हैं। अच्छा। और तीसरी विधि बॉयल से उपचारित करते हैं। जिस किसान को जो हम ट्रेनिंग में तीनों स्थितियां बताते हैं जो सुइटेबल लगे इसके हिसाब सुटेबल से। लगे उसके हिसाब से करें। तो ये मतलब ये इसमें ये तो गेहूं का भूसा हो गया। इसके बाद में इसमें क्या डाल रहे हैं इसमें?
बीज? इसमें मशरूम स्पून आता है, ओरेस्टर मशरूम का स्पून डाल रहे हैं अभी, ओरेस्टर मशरूम की बिजाई हो रही है। अच्छा। तो ये अभी सारे ट्रेनिंग ले रहे हैं, वो मशरूम का स्पून डाल के अब प्रैक्टिकल कर रहे हैं। अच्छा। इनको थ्योरी से पहले बता चुके हैं और अब प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल चल रहा है। तो ये एक थैली में कितना बीज डाला, बिजाई होगी इसमें? इसमें एक थैली में 120 ग्राम, 100 ग्राम से 120 ग्राम की बिजाई होगी। अच्छा। और इसको बिजाई करने के बाद ये थैली को पैक करके 2 दिन के लिए रख देते हैं। फिर उसको एक रैक बनाते हैं उस रूम में, जैसे रूम में रखना चाहो, टांग के रखना चाहो, जैसे वो उनके सहूलियत के हिसाब से रख सकता है, वैसे हमारा वो पूरा रैक का सिस्टम बना हुआ है। तो ये जर्मिनेशन कितने दिन में हो जाएगा इसका? ये 21 दिन में ग्रो करने लग जाएगा। मशरूम का जर्मिनेशन 21 दिन में प्रोडक्शन देना शुरू कर देगा, तो 3 महीने तक चलता है। अच्छा। हाँ। तो ये मतलब खाने लायक कितने दिन में तैयार हो ये जाएगा? खाने लायक 21 दिन के बाद, 21 से 22 दिन के बाद खाने मतलब लायक। इतने दिन में ही बड़ा हो जाएगा? हाँ, इतने दिन में ही बड़ा हो जाएगा। और एक मशरूम एक बैग से 2 किलो मशरूम का पूरी साइकिल में उत्पादन हो जाएगा, 2 से ज्यादा भाव। अच्छा। मैं आपसे ये जानकारी जा रहा था, जैसे ये एक थैली है, एक थैली से कितना मशरूम रिसीव कर लेंगे ये? 2 किलो? एक थैली से कम 2 किलो, ज्यादा से ज्यादा 4 किलो। मैक्सिमम 4 किलो, मिनिमम 2 किलो तो है ही है। ठीक ठाक रहा सब कुछ। ठीक ठाक रहा। तो मार्केट में जैसे आप तो मशरूम की मतलब बिजनेस भी आप करते हैं, तो जैसे ये मशरूम है तो उसका कितना रेट चल रहा है अभी? मार्केट की क्या स्थिति है? मार्केट में जो फ्रेश मशरूम है उसका 100 से 150 के बीच में रेट चलता है, और सूखा मशरूम हम 1000 से 800 से 1000 के बीच में बेचते हैं। बेच देते हैं। अभी हम ड्राई मशरूम ही बेच रहे हैं, और ड्राई मशरूम का पाउडर प्रोडक्ट, जैसे मशरूम से मशरूम बड़ी, मशरूम का अचार, ये बनाता है। अच्छा, मतलब 1000 रुपये किलो भी मशरूम यहाँ का हाँ, बिकता है। जाता आप देख सकते हैं बांसवाड़ा में एक ऐसा भी किसान है जो मशरूम की खेती यहाँ करता है, और वो शायद वो तो सिटी में जाता होगा, बड़ी बड़ी सिटियों में। हाँ, वो गोरखपुर जाता है, मेरे को एग्रीमेंट हो रखा है, उसमें गोरखपुर भेजते हैं मशरूम। तो यहाँ का मशरूम गोरखपुर बिकता है, और 1000 रुपये किलो। हाँ, बहुत अच्छी चीज है। और हल्दर टाइम में एक समय मेरी खबर भी छपी थी हाँ। कि वागड़ का मशरूम योगी के देश में गया। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी है, बधाई हो आपको कि आप वहाँ उत्तर प्रदेश तक यहाँ का प्रोडक्ट बेच रहे हैं। दूसरी चीज में जानकारी चाह रहा, ये क्या चीज है मशरूम में? ये मशरूम स्पून है। ये मशरूम का स्पून होता है, जो गेहूं पे मशरूम के टिश्यू कल्चर द्वारा लेयर चढ़ाई जाती है। तो ये गेहूं का बीज पे ही टिश्यू कल्चर से ये प्रोसेसिंग यूनिट में तैयार होता है। तो भी ये एक लैब में तैयार करते हैं। हाँ हाँ हाँ, मतलब बीज, इसको समझ सकते हैं, बीज है? बीज है। ये बीज नहीं है, ये गेहूं को उबाल के इसको स्टरलाइज किया जाता है और लैब में तैयार करते हैं। जो इसको क्या आज करेंगे किसान का गेहूं जो है, जो 20 रुपये है, वो 150 रुपये भी इसके, अगर कोई स्पून ही बनाना सीख जाता है तो 20 रुपया 22 रुपये का गेहूं 150 रुपये में भी बेच सकता है। तो ये मशरूम किस का काम आता स्पून है ये मशरूम उगाने के लिए मशरूम स्पून बोलते हैं इसको, मशरूम का बीज बोलते हैं अपने यहाँ। हाँ, मशरूम का बीज, मतलब बीज, इसको स्पान बोलते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज है। मैं जैसे यूट्यूब से माध्यम से कई सारे साथी, युवा साथी देखेंगे, मेरे जैसे जो युवा हैं जो कुछ करना चाहते हैं, उनको इस वीडियो के माध्यम से आप क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं तो यही सलाह दूंगा। तो इस वीडियो के अंत में मैं आपसे यही जानकारी चाह रहा था कि जो भी साथी, युवा साथी हैं जो आपका ये वीडियो देखेंगे, इसके बाद वो चाहें कि हमको मशरूम की खेती करनी, मतलब बहुत अच्छी खेती है, 150 रुपये किलो अगर बेचते हैं फ्रेश में, और इसको सूखा करके अगर 1000 रुपये किलो बेचते हैं, तो बहुत अच्छा प्रॉफिट वाली खेती है ये। तो मैं ये आपसे जानकारी चाह रहा था कि उन किसानों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं युवाओं को और किसानों को यही कहना चाहूंगा कि पुरानी पद्धति वाली खेती छोड़ के एक तकनीकी खेती अपनाएं, और तकनीकी खेती में ही ज़्यादा रुझान और उसकी ट्रेनिंग लेके तकनीकी खेती करें। तकनीकी खेती में जो पुरानी विधि के साथ नई तकनीकी विधि जोड़ के खेती करें, जैसे हम वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं, तो वो पुराना पशुपालन की विधि है, तरीका पशुपालन है, पर बना रहे हैं वर्मी कंपोस्ट, वो भी 8 से 10 रुपया सेल हो रहा है। और वर्मी कंपोस्ट बनाते हुए केचुआ भी सेल कर रहे हैं, वर्मी वाश भी सेल कर रहे हैं, वर्मी वाश भी यही बन जाता है। इसके बाद हम इसका मशरूम का स्पॉन, मशरूम वगैरह, ये मशरूम की बड़ी सारा प्रोडक्ट हम सेल करते हैं, मशरूम अचार भी सेल करते हैं। तो मछली पालन भी कर रखा है, तो वो भी हम उसका भी प्रोडक्ट तैयार कर देंगे। तो कोई आपसे प्रशिक्षण लेना के लिए यहाँ आना चाहे तो उसके बारे में भी आप पूरा डिटेल बता दीजिए ताकि सुविधा रहे। हाँ, यहाँ आना चाहता है तो मेरा नाम पंकज बामनिया है, मोबाइल नंबर मेरा 8769676986 है,
और गांव उदपुरा, पोस्ट सेनावासा, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा, राज्य राजस्थान में आके हमसे ट्रेनिंग ले सकता है। अच्छा, तो यहाँ आकर के और दूसरी जानकारी जैसे कि ये यहाँ का आपका ट्रेनिंग सेंटर हो गया। हम जैसे कि यहाँ ये देख करके भी हम भी चर्चा करेंगे। हो सकता है हमारी प्लानिंग हुई तो आगे हम जैसे कहीं भी अगर ट्रेनिंग सेशन रहेगा तो इसमें भी आपकी सेवाएं रहेंगी इसमें? हाँ हाँ, बिल्कुल रहेगी सेवा। हम सेवा देने के लिए तैयार हैं। और किसान अगर कोई तरक्की करता है और आज का बेरोजगार युवा अगर आगे बढ़ना चाहता है और हमारी कोई सलाह लेना चाहता है तो हम, हमारे पास जितना भी है वो उसके लिए समर्पित है और तन मन धन से उनके साथ रहेंगे। आप देख सकते हैं इन्होंने किसानों के लिए, आप देख सकते हैं सामने बोर्ड भी लगा हुआ है, बहुत अच्छी एलईडी लगा रखी है, लैपटॉप है, यहाँ पे इनका ये चेयर वगैरह लगा करके ये इनका ट्रेनिंग सेंटर है। यहाँ पे आकर के किसान प्रशिक्षण लेते हैं, सारी चीजें मशरूम की खेती की बारीकियों को समझते हैं और सारी चीजें सीख करके फिर ये मशरूम का उनका प्रैक्टिकल भी यहाँ पे करते हैं कि मशरूम की खेती कैसे करनी, पूरी A to Z जानकारी पंकज जी के द्वारा किसानों को दी जाती है। तो आपसे भी निवेदन है, खेती के साथ साथ में जो भी आप काम कर रहे हैं उसके साथ में इस तरीके की तकनीकी खेती सीखिए और उस तकनीकी को समझिए। इस तकनीकी से अगर काम करेंगे तो आने वाले समय में आपका बहुत अच्छा, ये आने वाला टाइम है वो मशरूम की खेती के लिए बहुत अच्छा बाजार क्रिएट कर रहा है, क्योंकि मशरूम जो माइक्रोन्यूट्रिएंट और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर प्रोडक्ट है। तो इससे सीखिए और इस इस यूट्यूब के माध्यम से हमने पंकज जी का जो भी मोबाइल नंबर वगैरह भी इन्होंने बता दिया है, तो इनसे पर्सनली संपर्क कीजिए। हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और हाँ वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स में बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।